झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना काल में पॉजिटिव कैसे रहें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड के जाने माने न्यूरो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीपक सिंह। डॉक्टर दीपक सिंह फिलवल CCL नया सरा अस्पताल में डिप्टी MS हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। आज़ाद सिपाही परिवार इस खबर से मर्माहत है और हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो सर, हम जब से कोरोना पीरियड शुरू हुआ है, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में कई दिक्कतें आ रही हैं। आप चूँकि इस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो बताएं कि किस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं और इससे उबरने का उपाय क्या है। देखिए, कोरोना काल जब से शुरू हुआ है जी, तो जैसा कि हम क्रोनोलॉजी देखें तो दिसंबर 2019 से ये शुरू हुआ। तो इनिशियली तो चूँकि हम लोग का जो एक थॉट है कि चीज़ें जब हमारे ऊपर आता है, हमारे सामने आता है, तभी हम लोग उसके लिए एक्ट करते हैं, लेकिन पहले से प्रिपरेशन जनरली नहीं करते। तो जैसे दिसंबर से चल रहा था, तब से लोगों ने उसके लिए कोई सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोग के यहाँ ये लॉकडाउन वाला इशू हुआ, सबसे पहले पब्लिक जो लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय से लोगों ने प्रॉब्लम को रियलाइज़ किया कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और हमें कहाँ तक अफेक्ट कर सकता है। तो चूँकि उस समय चीज़ें बहुत जल्दी हुआ और बीमारी भी अपने आप में एक नया है, जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है, जिसका वायरस एकदम से नया है, जिसका ट्रीटमेंट अभी कुछ नहीं पता है। तो इसलिए लोग एकदम समझ नहीं पाए कि कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। तो इस सिचुएशन में चूँकि अचानक से लॉकडाउन हुआ, अचानक से लोगों में एक हौफ क्रिएट हुआ कि कहीं ज़रूरतमंद चीज़ों का शॉर्टेज ना हो जाए या कहीं हमें ही इन्फेक्शन ना हो जाए। तो जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहा ज़्यादातर लोगों का, वो रहा एक्सट्रीम एंग्जाइटी। अब एक्सट्रीम एंग्जाइटी में वेरियस वेग कंप्लेंट रहा उन लोगों का, जैसे किसी का फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ गया, किसी का फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन बढ़ गया, या किसी को तरह तरह के अपने स्लीप टेरर होता है, नाइटमेयर्स होता है, ये सब आने लगे। लेकिन अल्टीमेटली बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम जो एक गाइडलाइन दिया जा रहा है सैनिटाइजेशन के रिगार्डिंग या अपने बचाव के रिगार्डिंग, या घर में लॉकडाउन है तो उसको कैसे क्या करना है, उसके रिगार्डिंग बहुत कम लोगों ने सोचा। और जनरली लोगों ने ये भी सोचा, चीज़ों को पर्सनलाइज वे में ले लिया कि अगर हमें ही कोरोना हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि हमें कोरोना हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो लोग कभी उसका सॉल्यूशन बेस नहीं सोच पाए। तो इसलिए जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, वो माइल्ड एंग्जाइटी से लेके एक्सट्रीम एंग्जाइटी या सीवियर एंग्जाइटी तक एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर मोस्ट ऑफ द पीपल में डेवलप हो गया। और जो कि पहले से कुछ चीज़ों में प्रोन थे, या जिनका पहले से कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चलता आ रहा था, या जिनके लाइफ में पहले से कुछ स्ट्रेस फैक्टर थे लेकिन कोई साइकेट्रिक डायग्नोसिस नहीं था, उनमें सडन राइज ऑफ नंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ केसेस हो गया, क्योंकि वो चीज़ों से कोप अप ही नहीं कर पाए। तो अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा जो केस डील हो रहा है कोरोना इंड्यूस्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में, वो सबसे ज़्यादा है मिक्स्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और ये इतना ज़्यादा है कि पीपल अनएबल टू डू देयर रूटीन वर्क, देयर रूटीन डेली लाइफ। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है प्रेजेंट सिनेरियो। और इसको एक तरह का हम लोग फियर साइकोसिस भी बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो उसमें सबसे बड़ा फियर यही है कि कहीं हमें कोरोना हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे। लेकिन स्टिल पीपल आर वंडरिंग कि हम कैसे प्रिकॉशन रखें, कैसे मैक्सिमम गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करें। लोग इस पॉइंट पे जनरली स्टिक नहीं हो रहा है, बट दे आर पासिंग देयर टाइम इन अननोन फियर कि हमें हो जाएगा तो कैसे करेंगे,
या किसी ने क्या कर लिया तो कैसे होगा, उसका ये हो गया तो ये हो गया, मतलब पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस। सर दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये है कि कोरोना को लेकर लोगों में डर है, दूसरा ये भी है कि बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो क्या कोरोना सच में इतना भयावह है या इसके संबंध में एक डर का वातावरण क्रिएट किया गया? क्या कोरोना से इतना डरना चाहिए लोगों को? मेरे विचार से कोरोना से उतना डरने का ज़रूरत नहीं है। कोरोना ऑफ कोर्स एक नया तरह का वायरस है, एक नए तरह का इलनेस है, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है। अब तो जैसे डिफरेंट स्ट्रेन के हिसाब से एसिम्प्टोमेटिक केस भी आ रहा है, तो हमें डरना तो चाहिए, लेकिन वो डरना उस हद तक ना हो कि जिससे हमारा डेली लाइफ या हमारा पर्सनल एक जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाए। हमें बस अपना प्रिकॉशन रखना है, जो हमें बताया जा रहा है हमें वो करना है, तो हमें कोरोना नहीं होगा। जब कोरोना होगा ही नहीं तो आगे के कॉन्सिक्वेंस के बारे में हम क्यों सोचें? हम पहले के कॉन्सिक्वेंस के बारे में क्यों ना सोचें कि प्री कोरोना हम क्या क्या करें जिससे हमें कोरोना हो ही ना। ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कोरोना हो जाएगा तो कितना खर्चा होगा, या हम कैसे इलाज कराएंगे, कहाँ कराएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कैसा फैसिलिटी होगा। मतलब ये उन लोग का एक ब्रॉड एरिया है जिसके बारे में वो लोग सोच रहे हैं। तो मेरा विचार है कि हमें इस बारे में नहीं सोचना है, हमें प्री कोरोना स्टेज के बारे में सोचना है कि कोरोना ना हो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो डेट थिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय वेरियस मीडिया, इंक्लूडिंग आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें भी सारी चीज़ें आई हुई हैं, या आपके यूट्यूब चैनल पर भी काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। तो वी शुड स्टिक ऑन डेट थिंग्स, एंड इस तरह का सिचुएशन होगा ही नहीं। सर मानव सभ्यता जैसे जैसे औद्योगिकरण और ये जो शहरीकरण बढ़ा है, और जिस तरीके से हम लोग लाइफ चेंजेस आ रहे हैं लोगों के लाइफ स्टाइल में, उससे लोगों का जो मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। इस कारण जो साइकेट्री के केसेस जो है वो बढ़े हैं। क्या ये सच्चाई है कि केसेस बढ़े हैं, और ये बढ़े हैं तो क्या कारण है? ये सच्चाई है कि जो साइकेट्रिक केसेस हैं वो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस देखा जाए तो बड़े हैं। मेनली न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें केस बड़े हैं, या जो मूड डिसऑर्डर होता है उसमें केसेस बड़े हैं। और उसका अगर हम लोग ब्रॉडली देखें तो बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कुछ आपने बोला कि औद्योगिकरण ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब हम लोग थोड़ा एक नेचर से दूर हुए हैं, हम लोग का तो मैकेनिक लाइफ स्टाइल हो गया है, एक न्यूक्लियर फैमिली वाला लाइफ स्टाइल हो गया है। और दूसरे हम सबके पास इतना ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ डोंट माइंड एनीवन, ये मैं इसको ओवर इन्फॉर्मेशन ही कहूँगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो होता है जो हमारे काम का हो, या जो हमारे एरिया का हो, या जिससे हमारा मतलब हो, या जिससे हम अपना पर्सनल सेल्फ के लिए उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपना पर्सनल एक तरक्की कर सकें, तो उसको बेसिकली इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास आजकल ओवर इन्फॉर्मेशन आ रहा है। जैसे हमारे पास आर्मी को लेके इन्फॉर्मेशन आ रहा है, हमारे पास फिल्म एक्टर को लेके इन्फॉर्मेशन आ रहा है, हमारे पास मीडिया को लेके इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और ऐसे करके वेरियस एरिया के लेके ओवर इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो और चूँकि हम उस एरिया के हैं नहीं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अचानक से मुझसे कोई आर्मी को लेके बात करेगा, या कोई मुझसे स्पेस शटल को लेके बात करेगा, तो मेरा माइंड चूँकि उस तरह का एक ट्यून नहीं है, एक सेटअप नहीं है, तो मैं वो चीज़ों से कहाँ तक कोप कर पाऊँगा। लेकिन चूँकि सारी चीज़ें मेरे सामने हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उससे कोप अप करूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा उस तरह का बैकग्राउंड ही नहीं रहा है, मेरा उस तरह का नॉलेज ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट करती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन और एंजाइटी। सर अभी जो समाज को सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है समाज को जिसकी, वो है कि हर आदमी को सुख की तलाश है। आदमी तमाम तरह के प्रयत्न कर रहा है, सुख हासिल नहीं हो रहा है। तो ये बी हैप्पी कैसे रहा जा सकता है इस पीरियड में? मेरे विचार से बी हैप्पी रहने के लिए सिर्फ एक बेसिक चीज़ सभी को करना है। क्या? कि कोशिश करिए कि अकेले ना रहें। अच्छा। मैक्सिमम कोशिश करिए अकेले ना रहें। चाहे तो अपना फैमिली के साथ रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में रहिए, अपना पर्सनल चीज़ें भले ही किसी से शेयर मत करिए, लेकिन जो चीज़ को लेके आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
उसको डिस्ट्रेस बनने से पहले किसी से शेयर करिए। हो सकता है कोई कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताए जो आप अपने स्ट्रेस के चलते नहीं सोच पा रहे हैं, या कोई ऐसा माइंड डाइवर्ट आपका करने की कोशिश करे जो आपके नियर एंड डियर है, जो प्रेजेंट आपका थॉट स्ट्रीम है उसमें चेंज है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हम सब लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं और हम सबको करना चाहिए भी, क्योंकि जैसे जैसे ये समय बदल रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, तरह तरह नए नया बीमारी आ रही हैं, नए नए तरह के जॉब आ रहे हैं, और चूँकि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें सडनली बहुत एक बड़ा बूम होता है, जैसे एक .com बूम आया था, या इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें कोई चीज़ का रिव्यू देने से उनको बहुत सारे लाइक मिल जाते हैं। तो जो सोशल मीडिया का एक क्रेविंग आता है, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस फैक्टर है। और ये सारी चीज़ें को अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, कोई भी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे जिस एज का हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, देखेंगे कि वो सारे चीज़ का एक ही एक कारण है कि लोग अकेले रहते जा रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं। फैमिली में भी लोग ज़्यादा टाइम अपना इधर उधर का चीज़ों में व्यतीत करते हैं, लेकिन जो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं या सेकंड डिग्री रिलेटिव हैं या जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, अनजाने अनजाने लोगों से ऐसा बात करते हैं, तो इसलिए वो चीज़ों का कभी सॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो मेरे विचार से ये काम हम लोग कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए प्रेजेंट कोरोना काल में भी। तो कोरोना के चलते नई नई चुनौतियाँ आई हैं, जो हम लोग के अथॉरिटीज़ हैं जैसे गवर्नमेंट है या जो भी मैनेजर्स हैं या हुसोएवर, जो कि इस सिचुएशन फ्रंट लाइन पे डील कर रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनके लिए भी ये सब नई चीज़ें हैं। उन्हें भी पल पल नया नया चैलेंज आता है, वो नई नई चीज़ें चेंज करते हैं, नए नए लॉज बनाते हैं। तो हम लोग को भी उसी हिसाब से अपना माइंड को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, तो हम लोग ये चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। सर, मुझे जो लगता है कि कोरोना काल जो है वो एक अप्रत्याशित समय है, और इस समय में जिस तरीके से हम लोग जीते आए हैं, जो फ्लो था जीने का, इस काल में उसमें थोड़ा परिवर्तन लाने का ज़रूरत है, ताकि अप्रत्याशित समय में हमें अपने लाइफस्टाइल में उस समय के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो वो मॉडिफिकेशन क्या होने चाहिए? मेरे विचार से प्रेजेंट जो कोरोना काल है उसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होना चाहिए कि हमें जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे बार बार हाथ धोना या मास्क पहनना या जो भी एक है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। जैसे कोरोना के सपोज बहुत सारे जो इस तरह के मरीज हैं, उनका एक बेसिक थॉट, मतलब जब आप उनसे इंटरेक्शन होते हैं, जैसे मैं जब इंटरेक्शन होता हूँ उनसे, तो उनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि सर ये कोरोना का मरीज़ तो बहुत बढ़ता जा रहा है। इवन दे रिमेंबर द डाटा कि आज 4 लाख हो गया है, आज 3 लाख हो गया है, तो हमको हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो मैं वही बार बार सबको बोलता हूँ कि हमको ना हो जाएगा ये हमें क्यों सोचना। हमें केसेस चाहे जितना बढ़ता जाए, जिन लोगों को उसको डील करना है, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं या हमारे और जो अथॉरिटीज़ हैं जो उन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये उनका काम है ना। उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें बस अपना सेल्फ प्रोटेक्शन रखना है, और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी गाइडलाइन दिया हुआ है। तो एक तो हमें वो करना है, सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन तो हमारी लाइफ स्टाइल में ये रहेगा। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ये रहना चाहिए कि हमें मिनिमम टाइम ऑनलाइन रहना चाहिए। मिनिमम टाइम, अच्छा, मैक्सिमम टाइम आप अपना फैमिली में यूटिलाइज करिए, या जो और पैसिव क्रिएटिव एक्टिविटी है, जैसे बुक रीडिंग में जो अच्छी किताबें हैं, जैसे कोई बड़े साहित्यकार हैं या कुछ बड़ी अच्छी धार्मिक किताबें हैं, वो सब पे फोकस करना चाहिए। और कुछ नहीं तो जो घरेलू काम है उनमें ही थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, या जो आपका जैसे आपका वॉकिंग था या जो भी आपका गार्डनिंग था, ये सब आप अपने घर में कर सकते हैं। और जो आपके फैमिली मेम्बर या नियर एंड डियर इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ये सब चीज़ें करें, और उसमें अपने हिसाब से एक स्टिक गाइडलाइन पे नहीं रहना है, या कोई आपको बता दिया उसी तो रूटीन को नहीं फॉलो करना है। आप ब्रॉड एरिया में रहते हुए अपने हिसाब से वो चीज़ों में मॉडिफिकेशन, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हुए
ये चीज़ों को फॉलो करिए, तो ये एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका अपने सेल्फ के लिए, अपना फैमिली के लिए, अपना सोसाइटी के लिए और अपना कंट्री। कोरोना पीरियड से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया। इस लॉकडाउन ने लोगों को लंबे समय तक घर में रहने को विवश किया और जो उनका सोशलाइजेशन था वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ। तो क्या इसने मानसिक स्वास्थ्य खराब किया सोसाइटी का? नहीं, मुझे लगता है कि जो एक सोशलाइजेशन जो वर्ड आपने यूज़ किया, तो सोशलाइजेशन जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो जनरली आउट ऑफ द फैमिली में जो उसका इंटरेक्शन हो रहा है उसको लेके यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पिछले 5-10 साल का आप लाइफ स्टाइल देखिए, कोई भी एक पर्सन है, मेल और फीमेल, जो कि वर्किंग है, और वो जनरली जो एक उसका पर्सनल सोशल लाइफ जिसको बोलते हैं वो जनरली ऑनलाइन ही है। बाकी तो वो अपना जो वर्क प्लेस पे है वहाँ पे ज़्यादातर लोगों से, जो भी उसके कुलीग्स हैं या बैचमेट्स हैं, उनसे जनरली अपना वर्क रिलेटेड बात ही कर रहा है। लेकिन सडनली जो कोरोना काल आया है, लॉकडाउन जो आया, तो उसमें जो उसका वो एस्पेक्ट था वो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, क्योंकि जो हम लोग ऑनलाइन जिन लोग से मिल रहे थे वो तो वैसे ही कर रहे हैं, और जो हमारा वर्किंग वाला एनवायरनमेंट था वो वहाँ से शिफ्ट होके एक लैपटॉप में, कंप्यूटर में आ गया। ज़्यादातर लोग घर से ऑनलाइन काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रेस जो लोगों को इफ़ेक्ट किया कि पिछले 5-10 साल से कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि अपने घर वालों के साथ 24 घंटे इतने लंबे समय तक रहा हो, तो उसको अपने घर वालों को भी जानने का एक नया मौका मिला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़रूर आई होंगी किसी भी फैमिली में जो कि पहले कभी डिस्कस नहीं हुई, या जैसे जो हम लोग देख रहे हैं कि जो मेल मेंबर हैं सडनली वो घर के कामों में, मतलब चाहे अनचाहे उनको उसमें लगना ही पड़ा, रुचि लेना पड़ा। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि उन लोगों में थोड़ा सा एक गिल्ट फीलिंग या एक एंग्जाइटी काइंड ऑफ फीलिंग उनके अंदर प्रोवोक किया कि ये मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। तो मुझे लगता है ये चीज़ उनका कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका जो पहले से प्री कोरोना एरा में जो उनका सोशल लाइफ चल रहा था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। सर, एक सवाल ये है कि हम कोरोना पीरियड की बात करें या जनरल लाइफ की बात करें, जनरल समय में, सामान्य समय की बात करें, स्ट्रेस कैसे आदमी मिनिमाइज कर सकता है? और मान लीजिए किसी को समस्या है तो समाधान क्या है? क्या वो उसे तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है वो 2 पार्ट में है कि स्ट्रेस क्या है और उसको कैसे डील करना चाहिए। तो देखिए, क्या है कि स्ट्रेस वही है, कोई भी ऐसा मैटर जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना, ये चीज़ स्ट्रेस है मेरे विचार से। ठीक, जैसे वो कोरोना केसेस वाला मैं एग्जांपल बोला, या कहीं कहीं कुछ सुसाइड वाला केस हुआ, आज ही जो बॉलीवुड वाला जो इंसिडेंट्स हुआ है उसको लेके, जैसे मैंने आज ही देखा कि मेरे को जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें अराउंड 50 to 60 पीपल ऐसे थे जो अपना स्टेटस सडनली वो सुशांत सिंह राजपूत वाला डाल दिए। तो मेरा कहना ये है कि जिस चीज़ से हमारा रिलेशन नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके बारे में हम इतना क्यों सोचें? और हम चूँकि उसी के बारे में सोच रहे हैं तो वही हमारा इनिशियली स्ट्रेस है, और जब उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो वही हमारा डिस्ट्रेस है। अब वो चीज़ से कैसे हम डील करें? मान ली हो ही गया तो विचारों पे तो हर एक का उतना मैच्योरिटी नहीं है या उतना कोप अप नहीं है, तो अगर हो ही गया तो हम क्या करें? तो सबसे पहले हमें अपने नियर एंड डियर से वो चीज़ें डिस्कस करना चाहिए और एक सॉल्यूशनल बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, ना कि ऐसा कि वो अपना ये सेम स्ट्रेस को लेके ये कुछ बोले और सेम स्ट्रेस को लेके वो कुछ बोले। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए कि जैसे आपने अगर हमें अपना कुछ स्ट्रेस बोला है तो हमारा वर्डिंग या हमारा लैंग्वेज या हमारा वर्ड ऑफ सिलेक्शन जो कि हम बोल रहे हैं वो एक थोड़ा सूथिंग इफेक्ट आपके ऊपर होना चाहिए, जिससे आपका वो स्ट्रेस थोड़ा एक हद तक रिलीव हो पाए। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो कि हम लोग अपने कॉमन सेटिंग में कर सकते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल से मैंने बताने की कोशिश किया कि कैसे स्ट्रेस या डिस्ट्रेस डेवलप होता है और उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं।
और एक जो उसका सबसे जो सेकंड एक मोस्ट इफेक्टिव, प्रैक्टिकली जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है कि आप उसको राइट डाउन करिए। जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, चाहे कोई भी चीज़ को लेके हो, चाहे वो मैटर आपसे रिलेटेड हो चाहे ना हो, आप उसको राइट डाउन करिए। उसके बाद उसको पढ़िए, है ना, फिर उसको रीएनालाइज करिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। और हमेशा चीज़ों को एक थर्ड पर्सन की नज़र से देखने की कोशिश करिए, अपनी नज़र से देखने की कोशिश मत करिए। सपोज एक बॉलीवुड का इंसिडेंस हुआ, वो एक इंसिडेंस, आपने उसको लेके जो एक स्ट्रेस फील किया वो एक इंसिडेंस, लेकिन वो दोनों चीज़ों को मिला के आप एक थर्ड पर्सन की नज़रिए से देखिए कि क्या आप सही सोच रहे हैं, क्या आप उस मैटर में कुछ कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि हमें तुरंत डॉक्टर से बात करना चाहिए या नहीं, तो कोई भी इलनेस का, स्पेशली साइकेट्रिक इलनेस का एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। उसमें सडनली टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि अगर किसी को कुछ भी हुआ तो मतलब उसको डिप्रेशन ही है, या उसको स्किज़ोफ्रेनिया ही है, या उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही है, या उसको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर ही है, ऐसा नहीं है। जब चीज़ें आपका पर्सनल और सोशल लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करना शुरू कर दें, जैसे आपको सडनली इतना स्ट्रेस हो गया है कि आप अपना काम ही नहीं कर पा रहे, इतना स्ट्रेस हो गया है कि आप फैमिली मेम्बर से बात ही नहीं कर पा रहे, इतना स्ट्रेस हो गया है कि आप अदर अल्टरनेटिव जो प्लेजरेबल एक्टिविटी हैं आप उसमें मन ही नहीं लगा पा रहे, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू आप रोए जा रहे हैं, इस तरह का होता है, तब आप ज़रूर साइकेट्रिस्ट से या कंसर्न डॉक्टर से बात करिए। लेकिन इनिशियली अगर आप कोई भी वो 2 स्टेप करेगा तो मुझे लगता है कि उसको साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन तक का नौबत शायद ना आए। सर, खुश रहने का मंत्र क्या है? क्या अध्यात्म एक रास्ता है? हाँ, अध्यात्म रास्ता है, अगर हम लोग उसको पॉजिटिवली लें। और चूँकि अध्यात्म पे भी अगर हम एक लॉन्ग डिस्कशन हो सकता है, तो वो भी उतना आसान नहीं है, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता है फ्रॉम एनीबॉडी। ज़्यादातर लोग अध्यात्म का सोचता है कि जैसे हम किसी का कुछ बातें सुन लें और बस सुन के और अपना एक रिलीफ फील कर लें या रिलैक्सेशन फील कर लें, लेकिन मेरे विचार से अध्यात्म सिर्फ इतना नहीं है। वो जो गूढ़ बातें जो बोली जा रही हैं उनको इंटरनलाइज कैसे करेंगे, अपने अंदर कैसे लाएंगे, या अपना जो डेली लाइफ स्टाइल है या जो फॉल्टी लाइफ स्टाइल है वो कही गई बातों के हिसाब से उसमें कैसे चेंज करेंगे, या जो अपना एक थॉट प्रोसेस है उसको कैसे चेंज करेंगे, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। रादर देन पैसिव लिसनिंग ऑफ एनीवन, ट्राई टू take active participation in anything, whatever suggestion or advice given to you, follow these things. आपने अभी फॉल्टी कहा, मतलब फॉल्टी लिविंग लाइफ स्टाइल जो है, तो क्या सचमुच हम लोग फॉल्टी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं? सभी नहीं, और रोज़मर्रा की उसमें नहीं, लेकिन अगर एक जनरल उसमें देखा जाए या ब्रॉड उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग चूँकि प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, हम लोग एक जो पर्सन टू पर्सन एक सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए उससे दूर होते जा रहे हैं। हम लोग मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रह रहे हैं, हम लोग एक फीडिंग हैबिट हम लोग का ठीक नहीं है, हम लोग का एक जो फिज़िकल एक्सरसाइज होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रहा है, या हम लोग का जैसे पहले था कि हम लोग घरेलू कामों में कुछ हेल्प करते थे, वो सब चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो कई अभी ऐसा भी इस तरह का केस भी आता है मेरे पास, जिसमें कि सपोज कोई लड़की है, उसका अभी नया नया शादी हुआ है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इलैबोरेट। तो सडनली शादी हुआ है और उसके बाद अचानक से फैमिली डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। तो जब वो काउंसलिंग पर्पज से, इनिशियली इस तरह कुछ भी होता है तो पहले एक काउंसलिंग वाला स्टेज आता है, तो उसमें साइकेट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो मेन रूट कॉज हम लोग उसका जो एक्सप्लोर किए हैं, माय एक्सपीरियंस, वो ये है कि शादी के बाद घर में कैसे कोप अप किया जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दे डोंट नो, इवन दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, इवन दे डोंट नो हाउ टू डू द क्लीनिंग ऑफ योर होम इन अ रूटीन मैनर। तो ये बेसिक चीज़ होता है जिसके चलते फैमिली में डिस्टर्बेंस अराइज होता है। तो मेरा कहना है मतलब है कि जो ये बेसिक चीज़ें हैं इनसे ही हम बहुत दूर होते जा रहे हैं।
या जैसे आजकल आपने देखा होगा कहीं कहीं एक कुकरी क्लासेस होता है, या जैसे मैंने रांची में ही देखा था कि बहुत सारे बच्चे आजकल जो वहाँ जाते हैं कोटा में पढ़ने, या कहीं बाहर किसी का सिलेक्शन हो जाता है इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में, या कहीं भी इस तरह का, या जॉब के लिए भी जाते हैं। तो रांची में ही कुछ उस तरह का क्लासेस है जो कि बच्चों को वो बेसिक लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन किया जाए वो सिखाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये चीज़ में हमें अपने बच्चों को उस लेवल तक जाने ही क्यों देना है। वो चीज़ें हम लोग पहले ही उनको क्यों ना सिखाएं, किस घर में चाय नहीं बनता है, किस घर में सब्जी नहीं काटा जाता है, किस घर में सब्जी नहीं बनता है, या किस घर में रूटीन साफ सफाई नहीं होता है। तो ये चीज़ें अगर सब लोग मिलके करें, या अभी नहीं, या कोरोना का जो फेज चल रहा है उसी में एटलीस्ट करें, तो उन्हें बेसिक आइडिया तो होगा ना कि अगर कभी वो अकेले रहेंगे तो चीज़ों से कैसे कोप अप करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि ये है जो फॉल्टी लाइफ स्टाइल है। सर, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं? खुश रहने के लिए मेरे विचार से 2-3 चीज़ें ही हैं बेसिक, क्योंकि ज़्यादा एडवांस बोलना है, ज़्यादा टेक्निकल बोलने से मतलब ये बेनिफिट नहीं करता है किसी को। पीपल टेक दिस एज ए पैसिव लेक्चर, और मोस्ट ऑफ द पीपल 99.99% उसको घर जाके कभी फॉलो नहीं करते। और जो भी एक्सटर्नल उनको करने को बोला जाए उसमें तो ज़्यादा चांस है फेलियर का। तो मेरे विचार से खुश रहने के लिए बस यही है कि एक तो जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, कोई भी अपना जॉब कर रहे हैं, छोटा बड़ा जैसा भी है, उसको पूरा मन लगा के करना है। चाहे प्री कोरोना हो, चाहे ड्यूरिंग कोरोना हो, चाहे पोस्ट कोरोना हो, उसको पूरा मन लगा के करना है। सिचुएशन चेंज हो सकता है, जैसे मान लिया हम ही लोग डॉक्टर हैं, तो हम लोगों से अभी बहुत सारा टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो रहा है, या टेलीफोनिक या ये ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है। तो उससे चूँकि हम लोग भाग नहीं सकते, हम लोग का जो काम है वो तो हमें करना ही है। लेकिन पहले आमने सामने बैठ के पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता था, अभी ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को उसी में स्ट्रेस है कि इतना देर लैपटॉप पे कैसे बैठेंगे, या उसको कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये भी एक जो थॉट चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया है, उनके लिए एक नया चीज़ है। तो वो भी उनके अंदर एक स्ट्रेस चल रहा है, हिडन स्ट्रेस कहीं ना कहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वही चीज़ों को अगर हम पूरा उत्साह से करें तो वो चीज़ें डिफरेंट वे, हमारा वे ही चेंज हुआ है ना। जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम पेशेंट ही देख रहे हैं, बस हमारा देखने का वे ही चेंज, मोड केवल चेंज हुआ, मोड चेंज हुआ है। तो हमें उसी के रिगार्डिंग पूरा उत्साह से करना है। एक तो खुश रहने का ये तरीका है। दूसरा खुश रहने का तरीका है कि अपना फैमिली के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंड करें, क्वालिटी ऑफ टाइम, ठीक है। और थोड़ा सा जो आपके आसपास चल रहा है उसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए, जो किसी का दूसरे का हेल्प कर सकते हैं आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से। बस वही, किसी के देखा देखी मत करिए कि अगर किसी ने 10 गरीबों को खाना खिलाया तो हम भी 10 गरीबों को ही खाना खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपना एक वे निकालिए जिससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो, जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो आए। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आदमी खुश रहने के लिए अपने नॉर्मल इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। कोरोना काल ने पूरे विश्व के समक्ष कई चुनौतियां पेश की। इन चुनौतियों के कारण कहीं ना कहीं लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, और वे यह सोचने लगे हैं कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं। यह सवाल सबके मन में उपज आ रहा है कि कोरोना संकट का आखिर मुकाबला कैसे किया जाए। इन सवालों से मैं भी जूझ रहा हूँ, और इन सवालों का जवाब डॉक्टर दीपक सिंह ने बखूबी दिया। आज़ाद सिपाही परिवार उनको धन्यवाद देता है, और तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद।